भारत और ब्रुनेई के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम ने की ब्रुनेई के सुल्तान से मुलाकात। पीएम मोदी ने दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य में रणनीतिक स्तर तक ले जाने की जताई आशा। चंडीगढ़ के भाजपा प्रदेश कार्यालय कमलम में एक भव्य समारोह के साथ भाजपा का सदस्यता अभियान औपचारिक रूप से किया गया शुरू। और देश भर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व की खुशियां। अमृतसर समेत पंजाब के कई गुरुद्वारों में श्रद्धा और सत्कार के साथ शुरू हुआ उत्सव। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। भारत और ब्रुनेई के बीच आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया ने बांदेर सेरी बेगवान में द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत साझेदारी तक बढ़ाने का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल कंपनी, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लिया। उन्होंने आपसी हितों के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। अपने वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री ने शाही परिवार द्वारा गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया। साथ ही उन्होंने दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य में रणनीतिक स्तर तक ले जाने की आशा जताई और कहा कि ब्रुनेई भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एक अहम देश है। ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना ये हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा मिलेगी। वहीं भारत और ब्रुनेई के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों शीर्ष नेताओं के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता को लेकर संतुष्टि जताई, एक दूसरे के विजन की सराहना भी की। प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई तारू सलान की आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में कदम उठाए जाने की भी बात कही। पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। हमारी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में आज सिंगापुर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर सिंगापुर जा रहे हैं। इस दौरान दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श भी करेंगे। चंडीगढ़ भाजपा प्रदेश कार्यालय कमलम में कल एक भव्य समारोह के साथ भाजपा का सदस्यता अभियान औपचारिक रूप से शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समर्थक इकट्ठा हुए और पार्टी की नई सदस्यता पहल की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत तत्परांत सदस्यता ग्रहण की प्रक्रिया के साथ हुई, जिसमें अब भाजपा पदाधिकारियों ने अपनी सदस्यता रिन्यू करवाई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा ने अपने संबोधन में अभियान की महत्ता और भाजपा की आगामी योजनाओं पर विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि यह अभियान भाजपा के विचारों और कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे चंडीगढ़ में पार्टी की उपस्थिति को और भी अधिक मजबूत किया जाएगा। भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने का एक रोड मैप। हमारी बीजेपी की 2 सीटें होती थी, फिर 80 सीटें हो गई, 180 हो गई। हमारे सदस्य 11 करोड़ थे, 18 करोड़ हो गए। और एक आइडियोलॉजी के जब सदस्य इतने इकट्ठे हो जाते हैं
तो उसका हमें ये फायदा होता है, हमारे पास पॉलिटिकल पावर आ जाती है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा सदस्यता अभियान सिर्फ संख्या बढ़ाने का नहीं है, बल्कि यह लोगों के दिलों में भाजपा के विचारों और दृष्टिकोण को स्थिर करने का एक प्रयास है। यह अभियान भाजपा की विचारधारा को व्यापक जन समुदाय तक पहुंचाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पार्टी ने सदस्यता के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम दिए हैं, जिनमें मिस्ड कॉल, व्हाट्सएप, वेबसाइट, QR कोड, नमो ऐप और पार्टी स्लिप्स भी शामिल है। मिस्ड कॉल और व्हाट्सएप नंबर 8800002024 है। सदस्यता अभियान प्रदेश और जिला स्तर से लेकर शक्ति केंद्र, बूथ और मंडल स्तर तक संचालित होगा। आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व की खुशियां मनाई जा रही हैं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में इसकी रौनक देखते ही बनती है। प्रकाश पर्व के लिए स्वर्ण मंदिर को फूलों से सजाया गया है। सिख धर्म में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु के रूप में मानते हैं। वहीं चंडीगढ़ और पंजाब के कई गुरुद्वारों में सुबह से ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व की रौनकें देखने को मिल रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रकाश पर्व को लेकर सभी को इस प्रकाश पर्व की बधाई दी है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं को अमल में लाने के लिए सभी से आह्वान किया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर समस्त सिख बंधुओं, श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मानवता, एकता और सामाजिक सद्भावना का संदेश देने वाले पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं अनंत काल तक समाज को आलोकित करती रहेंगी। पंजाब विधानसभा का आज तीसरा दिन है। मॉनसून सत्र में अमृतसर के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने सदन में किसानों के संघर्ष और बेअदबी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में संघर्ष किया था, वहीं पर अब किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि किसानों और बरगाड़ी के मुद्दे पर स्पेशल मीटिंग रखी जाए, जिसमें उन्होंने सत्र को एक दिन और आगे बढ़ाए जाने की मांग की है। उन्होंने MSP का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इस पर कानून बनाया जाए। विधानसभा में RDF का मामला भी उठा। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जिस मंच पर CM को यह मुद्दा उठाना होता है वह नीति आयोग है, इसलिए CM मुद्दे की मीटिंग में नहीं जाते। इसके जवाब में पंचायत मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा कि जल्द ही RDF की राशि जारी की जाएगी और साथ ही ग्रामीण एरिया की सड़कें भी बना दी जाएंगी। पंजाब राजभवन में आयोजित एक समारोह में असम सरकार की तरफ से पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। असम के 2 कैबिनेट मंत्री रंजीत कुमार दास और चंद्र मोहन पटवारी ने उन्हें सम्मानित किया। असम के प्रतिनिधिमंडल ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर से लिखित एक DO पत्र भी सौंपा, जिसमें उन्होंने कटारिया को उनके मार्गदर्शन और परामर्श के लिए धन्यवाद दिया। इस प्रस्ताव में असम के सभी 35 जिलों में कटारिया के व्यापक दौरों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें जिला प्रशासन व विभिन्न विभागों के साथ उनकी भागीदारी को दर्शाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कटारिया व उनकी पत्नी अनीता कटारिया को कामाख्या मंदिर की पेंटिंग, जोराई और प्रशस्ति पत्र सहित असम की अन्य पारंपरिक वस्तुओं से सम्मानित किया। धन्यवाद भाषण के दौरान प्रशासक ने सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने पंजाब में भी सौहार्दपूर्ण रणनीति के साथ मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाए और लोगों के जीवन में सुधार हो। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर योजना बनाने के लिए योजना और नीति निर्माण से आगे बढ़कर जमीनी हकीकत से सीधे जुड़ना जरूरी है। केवल क्षेत्र का दौरा करने से, लाभार्थियों से बातचीत करने से और कार्यान्वयन को प्रत्यक्ष रूप से देखकर ही इन योजनाओं की सफलता का सही आंकलन किया जा सकता है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल के तरावड़ी में कल भाजपा की जन आशीर्वाद रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने इस अवसर पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं और दोनों ने लोकसभा में भी गठबंधन किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग दोनों पार्टियों की असलियत समझ चुके हैं और इनकी बातों में नहीं आने वाले। उन्होंने लोकसभा में भी गठबंधन किया था क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं और लोगों के बीच में तो बोलते हैं जाकर के कि हम ईमानदारी का नकाब पहन करके जाते हैं, परंतु वो नकाब फिर इनका उतरता है और फिर लोगों का शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जन आशीर्वाद रैली में लोगों को मिले हुए आशीर्वाद से उन्हें उम्मीद हो गई है कि हरियाणा के लोग बड़े बहुमत से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे और यहां पर कमल खिलेगा। जेजेपी विधायकों के पार्टी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जेजेपी पार्टी की विचारधारा और सोच से उनके विधायक घुटन महसूस कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही भाजपा के उम्मीदवारों की सूची भी जारी की जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा के लोग बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद हरियाणा को और गति से मिलेगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। कांग्रेस पार्टी की छात्र विंग NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव ने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान विधानसभा चुनाव से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विंग द्वारा मेरी पहली वोट के नाम से एक अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत पंचकूला और कुरुक्षेत्र से होगी और इस दौरान लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की जाएगी। साथ ही प्रदेश के लोगों की समस्याएं भी सुनी जाएंगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में सबसे पहले छात्र छात्राओं की भागीदारी होना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग है कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। पिछले करीब 10 वर्षों में हरियाणा में न तो नए कॉलेज बने हैं और न ही कोई नए स्कूल खोले गए हैं। भान जी की अध्यक्षता में हमारी कांग्रेस की सरकार आ रही है और NSUI उसमें अपनी भाग को हिस्सेदारी को निभाते हुए अपना कैंपेन लॉन्च कर रहा है। और जो हमारे प्रदेश में दीपेंद्र जी के प्रति लोगों का रुझान है, छात्रों के जो उनके प्रति फैन फॉलोइंग है, उसको देखते हुए आज अपना कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, मेरी पहली वोट। इतनी सरकार ने तो छात्रों के लिए कुछ किया नहीं, तो इसलिए हमने इसकी लाइन की स्टार्ट ये की कि बात है हमारी भागीदारी की, हमारी जिम्मेवारी की। और कैंपेन का नाम है मेरी पहली वोट। कैंपेन की हम स्टार्टिंग सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र या पंचकूला, हमारे पास 2 जगह है, हम 2 में से एक मुख्य रूप से स्टार्ट करेंगे। मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए गतिविधियां शुरू की गई हैं। इसी सिलसिले में कल जिला निर्वाचन अधिकारी और चंडीगढ़ के DC विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, AEIRO और अन्य सहयोगी एजेंसियों, स्कूल शिक्षा नोडल अधिकारी भी शामिल हुए। मतदाता सूची 2025 के लिए 18 अक्टूबर तक BLO की तरफ से घर घर जाकर वोटर लिस्ट में लोगों के नाम का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान वह देखेंगे कि किन किन मतदाताओं ने अपना पता बदल लिया है, कितनों की मृत्यु हुई है और कितने अब चंडीगढ़ में नहीं रहते हैं। संशोधनों के बाद 29 अक्टूबर को चंडीगढ़ चुनाव विभाग की वेबसाइट पर मतदाता सूची 2025 का ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। इस पर लोग अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए 28 नवंबर तक का समय दिया जाएगा। जिला चुनाव अधिकारी ने सभी AEIRO को निर्देश दिए हैं कि वह समय के अंदर सभी सुझाव व आपत्तियों का निपटारा करें। विनय प्रताप ने कहा है कि यदि ड्राफ्ट के जारी होने के बाद किसी का नाम उसमें शामिल नहीं होता है तो वह नामांकन के लिए फॉर्म संख्या 6 का आवेदन कर सकते हैं और यदि कोई सुधार की जरूरत फिर भी पड़ती है तो फॉर्म संख्या 8 पर भर सकते हैं। त्योहारों का मौसम नजदीक आने के साथ ही मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। चंडीगढ़ हेल्थ विभाग के फूड सेफ्टी विंग मिलावटी मिठाइयों की तैयारी और बिक्री को लेकर अलर्ट हो गया है।
इस समस्या से निपटने के लिए विभाग ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मिठाइयां स्वच्छ परिस्थितियों में बनाई और बेची जा रही है। विभाग ने सभी फूड सेफ्टी अधिकारियों को विशेष आदेश जारी करके कहा है कि वह नियमित रूप से खाने पीने की दुकानों, मिठाई की खुदरा दुकानों और निर्माण इकाइयों की जांच करें। इन जांचों के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने आज के लिए गुजरात, कोंकण तथा गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में कल देर रात हल्की वर्षा हुई। विभाग ने 9 सितंबर तक शहर में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की है। उत्तराखंड, पश्चिमी बिहार, पूर्वी झारखंड, पश्चिमी बंगाल के गंगई क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, असम व त्रिपुरा में रात में तेज बारिश होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में आज सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी हल्की बूंदाबांदी और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा में 8 सितंबर तक मॉनसून एक्टिव रहेगा। इसके बाद इसकी सक्रियता कम हो जाएगी। आज 4 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह जिला शामिल है। पंचकुला में कल दोपहर 2 बजे तक उमस से लोग परेशान रहे। हल्की बूंदाबांदी के बाद वहीं मोहाली में 3 बजे हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।